बचाने के टाइम में शांतनु सेन क्या किया, रॉड लेकर मुझको एक तो स्लैग लैंग्वेज में गाली देकर मुझको रॉड मार दिया सर पे। काकुली सेन जो 2 नंबर वार्ड की काउंसिलर है, वो उसका गाल में थप्पड़ मारा है। शांतनु सेन जो दल से निलंबित है, उन्होंने गाड़ी करके उस लड़का को लेके ये लोग को आके धमकी दिया। वो 2024 में बीजेपी को साथ लेकर वोट किया था और बीजेपी को यहाँ पे जिता दिया। शांतनु सेन उसको बीवी को लेके 4-5 आदमी को लेके आन के पाड़ा में एकदम गुंडा का तरीब घुस के सबको मार रहा था। 6 आदमी बुरी तरह से जख्म हुआ, एक आदमी इतना जख्म हुआ अभी हॉस्पिटल में एडमिशन है। दमदम में शांतनु सेन के घर के बाहर तृणमूल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, गुटबाजी का लगा आरोप। जी हां, दमदम में तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद शांतनु सेन की पत्नी और दमदम नगर पालिका के पार्षद काकुली सेन पर एक बुजुर्ग महिला को मारने का गंभीर आरोप लगा है। इसी आरोप को केंद्र कर पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सूत्रों के अनुसार तृणमूल कार्यकर्ताओं के गुट जो अतीन घोष के करीबी माने जा रहे हैं ने शांतनु सेन के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि 6 नंबर दमदम रोड स्थित कई तृणमूल कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर हमला भी किया गया। काकुली सेन और उनके पति शांतनु सेन पर हमले में शामिल होने के भी आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों के एक वर्ग का दावा है कि काकुली सेन ने एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा और उस समय शांतनु सेन भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का एक हिस्सा नाराजगी जताते हुए सवाल खड़ा कर रहा है कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी काकुली सेन ने कैसे कानून को अपने हाथों में लिया। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे सिटी थाना का घेराव करेंगे। वहीं शांतनु सेन ने मीडिया से कहा है कि वे कानून के रास्ते पर चल रहे हैं और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। अचानक क्या हुआ था यहाँ पे? अचानक क्या हुआ, यहाँ का जो सस्पेंडेड लीडर है शांतनु सेन और उसका जो वाइफ है यहाँ का पौर प्रतिनिधि है, वो कल शाम को आकर हमारा जो तृणमूल कर्मी है उसका बाड़ी में अटैक किया, उसको मारा, उसका बीवी को मारा, उसको माँ को मारा। हम लोग जब वो खबर पाया तो उसको बचाने आया था। बचाने के टाइम में शांतनु सेन क्या किया, रॉड लेकर मुझको एक तो स्लैग लैंग्वेज में गाली देकर मुझको रॉड मार दिया सर पे और यहाँ पे 4 स्टिच पड़ा है। यही बात है। आपका नाम? समित दास। तो कि हमारा तृणमूल जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उसको हमारे पार्टी से बहिष्कार करे, बस यही बात है कि वो 2024 में बीजेपी को साथ लेकर वोट किया था और बीजेपी को यहाँ पे जिता दिया। यही बात। कल सुबह एक 2 नंबर वार्ड की जो कॉर्पोरेशन की ऑफिस है, वो पर शहरी रोजगार योजना 100 दिन में जो काम करता है, ये इस मोहल्ला के एक लड़का, उनको जो एब्सेंट किया उनका सुपीरियर नहीं है, वो काउंसिलर के एक खास आदमी है, वो भी दूसरा डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, वो उसको एब्सेंट किया जो हम लोग का साथ जुलूस में क्यों नहीं गया। तो जब उसको एब्सेंट किया तो सब 100 दिन का जो कर्मी है सब लोग उसका खुला प्रतिवाद किया। जब प्रतिवाद में शामिल हुआ तब शांतनु सेन जो दल से निलंबित है, उन्होंने गाड़ी करके उस लड़का को लेके ये लोग को आके धमकी दिया। तो ये तो धमकी दंडन वाला नहीं है, बोला आप कौन बोलने वाला है, आप तो कॉर्पोरेशन को कोई नहीं है, आप जाइए यहाँ से। तो देखा ये मतलब काम गया, साथ में पुलिस भी ले आए सिटी थाना। तो पुलिस देखा है जो शांतनु सेन का कोई मतलब या कामयाब नहीं होगा तो पुलिस दोनों को हटा दिया, मामला वहाँ पर ही ख़त्म हुआ। लेकिन रात में ये जो लड़का जो इस पाड़ा में रहता है जिसको एब्सेंट किया, उनका साथ जो एब्सेंट किया वो बगल वाला पाड़ा में रहता है। तो रात में जब दोनों एक साथ हुआ तब दोनों में झगड़ा हुआ, जो तुम भाई क्यों एब्सेंट किया, तुम कौन होला एब्सेंट करने वाला है। तो इसलिए दोनों का अंदर थोड़ा झगड़ा हुआ, तो वादानुवाद हुआ। उसके बाद धक्का धक्की भी हो सकता है, हम तो नहीं था, सुना है। इस
टाइम में शांतनु हुसैन उसको बीवी को लेके 4-5 आदमी को लेके आन के पाड़ा में एकदम गुंडा का तरफ घुस के सबको मार रहा था। कौन इसको धक्का दिया, इसको मारेगा बोल के पहले यहाँ पर ही है जो लड़का उनको मारा है। उनको मारने के बाद ना कोल्हान का पहले एक मौला सांत्रा को मारा है। उसका बाद कोल्हान बोल के एक लड़का उसको मुंह आँख सब तोड़ दिया। उसका बाद इस महिला है, इन लोग जब प्रतिवाद किया पारा के सब ये लोग को धक्का दिया, गांव में हाथ उठाया। तो इसको करने के बाद सारा पारा महिला को जितना माँ बहनों और सब आम आदमी निकल गया, शांतनु हुसैन को घेर लिया। लेकिन पुलिस का तो उसको साथ हमदर्दी है, तो पुलिस उसको बचा के गाड़ी में उठा के थाना में लेके चला गया। उसके बाद मोहल्ला का पूरा लड़का जाके उनको गाड़ी घेर लिया था। तब डीसी नॉर्थ ने हमको फ़ोन किया था। हम तब हमारा पार्टी का ज्ञान से अनवर खान उसको बोला जाके सबको समझा के घर भेजो। तो रात में सबको घर भेज दिया। लेकिन 6 आदमी बुरी तरह से जख्म हुआ। एक आदमी इतना जख्म हुआ अभी हॉस्पिटल में एडमिशन है। तो हम लोग पुलिस का पास यही बोल रहा मांग कर रहे हैं, जो लोग अपराधी है उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। शासक दल से तरफ कोई आईन व्यवस्था है? शासक दल का तरफ तो अभी घटना हुआ, बात चल रहा है। आईनानुग व्यवस्था किसको खिलाफ लगा, वो तो अभी निलंबित है, तो पार्टी का कोई नहीं है, उसका खिलाफ क्या व्यवस्था नहीं है। पहले भी कुछ अचानक हुआ है? नहीं, पहले से तो दादा ने बोले हैं कि 100 दिन के काम के लिए थोड़ा बातानुबात हुआ। फिर उसके बाद उस टाइम पुलिस लेके आया था वो लोग, पुलिस के तरफ से उसको सिक्योरिटी दिया है, बस वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर वो बात को लेके फिर रात को दूसरे बार झगड़ा हुआ है। और फिर शांतनु हुसैन आया, काकुली हुसैन भी आया। हम लोग सुने हैं कि शांतनु हुसैन को जो नाम प्रदीप्ता है, कोल्लंदा है, उसके घर में घुस के वो लोग को पिटाया है। फिर यहाँ पर जो एक काकीमा है, इसका बहुत उम्र है, 80 साल के ऊपर उम्र है। इसको काकुली हुसैन जो 2 नंबर वार्ड की काउंसिलर है, वो उसका गाल में थप्पड़ मारा है। वार्ड का बदनाम किया, यही भी उद्देश्य है? वार्ड का बदनाम नहीं, क्या उद्देश्य लेके वो लोग आए थे तो हम लोग को अभी भी मालूम नहीं है। उसका हस्बैंड तो सस्पेंडेड है, लेकिन वो तो अभी भी टीएमसी का काउंसिलर है। अगर जनप्रतिनिधि है तो उसका जो राजनीतिक जिस दल का वो काउंसिलर है, उसका मान सम्मान आगे बढ़ाना ही तो काम है हम लोग का। जनप्रतिनिधि निकन जीतता है, लेकिन वो तो वो बात नहीं सोचा है। विनाश काल में बुद्धिनाश एक बात होता है, ऐसा ही हुआ है कुछ। मेरा नाम देविका चक्रवर्ती है, वार्ड 3 का काउंसलर। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।